जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया गया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप इसके बेसिक वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन्हें पूछने की संभावना बनती है, ठीक है। तो बारी बारी से क्वेश्चन आपको दिखेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको देते चलेंगे, ठीक है साथियों। चलिए, तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। गौर कीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर आपको बताए हैं कि वृत्त जो होता है उसके ठीक बीच में स्थित बिंदु, ये जो होता है वृत्त का केंद्र कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, ये आपको बताना है। जबकि आपका ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन में है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री। तो आप जान लीजिए, याद कर लीजिए और अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब कोई बिंदु पर आपसे पूछे कि किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यह एक प्रकार का पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे आपको पूछेगा कि घड़ी की मिनट वाली सुई एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, समझ में आ रहा है। सेकंड वाली सुई एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, घंटा वाली सुई एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो इन सारे सवाल का जवाब हम एक वीडियो में दे चुके हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए, ठीक है। तो वहां जाकर उसको भी आप देख सकते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, सेकंड वाली सुई, घंटा वाली सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब आपको किसी सवाल में ऐसा प्रतीत हो कि किसी पॉइंट को एक राउंड घूमा गया है, ठीक है, किसी पॉइंट को स्थिर रख के पूरा एक राउंड घूमा गया है, जैसे मान लीजिए कि यहां से चलाना शुरू किया, फिर पुनः घूमकर यहीं पहुंच गया और आपसे पूछे कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, तो 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। यदि आपसे कोई पूछे कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर, तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना का कोण बनेगा? 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनता है एक सरल रेखा पर। और एक बिंदु पर यदि कहा जाए तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है और एक सरल रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। फिर आपका सवाल दूसरा क्या पूछता है, देख लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका जो है आपके सामने दिख रहा होगा। पहले तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी। सवाल क्या पूछता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है। सबसे पहली चीज अर्धवृत्त का कोण, देखिए अर्धवृत्त, वृत्त के आधा भाग, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। वृत्त के आधा भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। अब यदि यहां से इस पर कोण ऐसे अंतरित किया जाए, ठीक है, तो ये समकोण बनाता है। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। देख लीजिए कहां से कहां कोण बन रहा है, दिख रहा है सभी लोगों को, कहां से कहां कोण बन रहा है, ये आपका समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, 9th में पढ़ाया गया है और इसका थ्योरम भी सिद्ध किया गया है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपसे सवाल पूछता है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। कैसे होता है तो देख लीजिए यहाँ पर, और यदि पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर आपको 9th का थ्योरम देखना पड़ेगा, वहां जाकर आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण क्यों होता है। ठीक है साथियों, बस अभी आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है आपका सवाल कि किसी वृत्त को वाह्यतम स्पर्श करने वाले, किसी दो वृत्त को वाह्यतम स्पर्श करने वाले स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? वाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बाहर से स्पर्श करने वाले दो गो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 3। तो सवाल का आप कंडीशन समझिएगा कि दो गो वृत्त होगा और कह रहा है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्त, और दोनों वृत्त जो है बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। कहां से स्पर्श कर रहा है? बाहर से। देखिए तो दोनों वृत्त जो है एक दूसरे से सटल है, करना देख रहे हैं, बाहर से दोनों से एक दूसरे से क्या है? सटा हुआ है। तो बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों के लिए स्पर्श रेखा। तो देखिए जब आप यहां से स्पर्श रेखा खींचिएगा तो एक स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए आ गया, फिर देखिए एक नीचे से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां पर ये देखिए प्रतिच्छेद कर गया है इस तरीके से। ठीक है, और एक आप यहां से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वाह्यतम, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है तो उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की कुल संख्या कितनी होगी? 3। कितना हो जाएगा आपका? 3। कितना हो जाएगा बाबू? 3। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला जो सवाल है वो सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल को देखिए और पहले जो है अपने से बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। देखिए तो क्या कहता है सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर P स्पर्श रेखा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ये चौथा सवाल आपका है, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से जो है एक बिंदु P है, यहां पर एक बिंदु P है, और यह बिंदु P से जो है PQ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। कहता है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए, यह है आपका Q, ठीक है, यहां पर है O और इसका मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर है आपका, OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक ना, यह 12 सेंटीमीटर है आपका। तो जो सवाल आपसे पूछता है ये 12 सेंटीमीटर है, तो सवाल आपसे क्या पूछता है? कहता है PQ की लंबाई कितनी है? ये PQ की लंबाई कितनी है सबसे पहली चीज। तो इसमें आपको एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, और वो थ्योरम ये कहता है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस कंडीशन के अनुसार यहां समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं। जब वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंब होती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब ये 90 डिग्री का कोण बना अर्थात ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस के प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर OP स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा आप कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर बराबर PQ का मान निकालना है आपको, तो PQ स्क्वायर प्लस OP का मान 5 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये माइनस हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर। ठीक है, तो 144 में से यदि आप 25 घटाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, 14 में से 9 घट गया, सॉरी 14 में से 5 घट गया तो 9। ठीक है, और ये आपका बच गया 3 में से 2 घट गया 1 और यहां हो जाएगा आपका 1, यानी
रूट अंडर 119। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 119, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको थ्योरम याद रहना चाहिए हमेशा। कौन सा थ्योरम? कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में देखा जाए, यहां से स्पर्श रेखा जो होती है ये उसकी त्रिज्या स्पर्श बिंदु की जो त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचा जाए वह जो है उस स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। आप सीधा समझ लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पर समकोण का निर्माण होता है, यानी 90 डिग्री का निर्माण होता है। तो ये जो आपका त्रिभुज बनेगा ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा इसमें, और पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं पी क्यू का मान कितना निकल गया आपका रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल आपका है वो क्या कहता है, पांचवा सवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर पांचवा सवाल क्या कहता है। एकदम इत्मीनान से सवाल को देखिए और पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है हम उसको बनाएंगे, पहले आप अपने से बनाइए सवाल को। सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? फिर वही चीज ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है आपका और यहां पर कहा जा रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहां बिंदु Q है और यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। या मान लीजिए कि स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यह आपका 24 सेंटीमीटर है। फिर क्या कह रहा है? कहता है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर और इस बिंदु Q की केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, यानी ओपी का मान कितना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो क्या निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या? सबसे पहले तो आप ये चीज जान लीजिए कि यही बात, वृत्त की स्पर्श रेखा जो है उसकी त्रिज्या पर क्या होगी? लंब होगी। तो जब यहाँ लंब होगा यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और फिर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है पाइथागोरस का प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ओपी स्क्वायर। ओ क्यू का मान आपका है 25, तो 25 के स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 24, 24 के स्क्वायर, ओपी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का होता है 576 बराबर हो जाएगा आपका ओपी स्क्वायर। देखिए 625 में से यदि 576 घटता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 में से 6 घट गया तो 15 में से 6 घट गया 9, ये बच गया आपका 1 यानी 11, 11 में से 7 घट गया 4 यानी 49। तो ओपी स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट, यह स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, यानी ओपी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 49 यानी 49 का वर्गमूल कितना होगा आपका 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से मिला लीजिएगा इसको और इसके बाद अगले सवाल को देखेंगे। फटाफट से आप सवाल को मिलाते चलिए, फटाफट से सवाल को मिलाते चलिए और बारी बारी से सवाल को देखते चलिए। ठीक है, फटाफट से सवाल को मिलाते चलिए और बारी बारी एक एक करके सभी सवाल को देखते भी चलिए। अगला जो सवाल कहता है वो क्या कहता है? कहता है दी गई आकृति में एक आकृति दी गई है। देखिए आकृति कैसा दिया गया है, यह आकृति आपका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा आकृति है आपका, इस टाइप का आकृति दिया गया होगा, देख लीजिएगा चेक करके। इसमें कह रहा है कि यहां पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, 110 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और यहां पर आपका है T, यहां पर है आपका P और ये जो है आपका कितना है Q है। अब क्या कह रहा है देख लीजिए, कहता है कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ का मान कितना हो? देखिए PTQ का मान यानी इसका मान पूछा जा रहा है आपसे, PTQ का मान कितना होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, दी गई आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और यहां पर जो है केंद्र पर यानी केंद्र O पर जो है 110 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कोण POQ बराबर 110 डिग्री है। तो कहता है कि PTQ का मान कितना है, PTQ का मान कितना है, यानी ये कितना के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखिए कि ये वृत्त की त्रिज्या है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा ना।
और यदि आप इसको देखते हैं इस आकृति को तो एक चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा। देखिए तो PTOQO एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है। तो आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन के अनुसार यदि इसका मान निकाला जाए तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री 360 डिग्री में से सब घटा लेंगे तो ना निकल जाएगा ये, यानी हो जाएगा आपका 360 माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 माइनस ये हो जाएगा 290 डिग्री 290 डिग्री। अब 360 में से 290 डिग्री घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 70 डिग्री, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अब रुक जाइएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। यदि यहां से रेखा ऐसे करके खींच दिया जाए, ठीक है, यहां से यदि इस तरीके से रेखा खींच दिया जाए तो यह रेखा जो है इस कोण को भी दो बराबर भाग में बांटता है और इस कोण को भी दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा और इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा। यदि यहां पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस रेखा को खींचने से ऊपर 55 डिग्री का कोण बनेगा, नीचे भी 55 डिग्री का कोण बनेगा। और यदि यहां 70 डिग्री का कोण अभी निकाले हैं तो ये 35 डिग्री का कोण होगा और नीचे भी कितना होगा 35 डिग्री का कोण होगा। तो अब जब भी सवाल आपको इस टाइप से पूछेगा तो जितना पूरा कोण होगा उसका आधा आधा इधर इधर। यदि मान लीजिए कि यहाँ 30 डिग्री है तो 29 डिग्री यानी पूरा 60 डिग्री। ठीक है, यहां यदि 20 डिग्री है तो यो 20 डिग्री होगा, यानी 20 दूना 40 डिग्री। समझ में आ रहा है? जैसे ही बीच से एक रेखा खींचेंगे इस कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा, इसको भी दो बराबर भाग में बांटेगा और उस समय दोनों कोण का मान जो यहां होगा उतना ही यहां और जो यहां होगा उतना ही यहां होगा। ठीक है साथियों, तो जब भी अब इस तरीके का सवाल पूछेगा अब सीधा सीधा यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा उसमें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल आपको दिख रहा होगा, बारी बारी से सवाल देखिए और उसका आंसर लगाते जाइए जल्दी जल्दी से। जो सवाल आपको दिख रहा है उसका आंसर लगाइए जल्दी। क्या कहता है सवाल आपका? कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA का मान कितना है? देख लीजिए, कहता है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है। देखिए तो एक वृत्त है O केंद्र वाला, इसके बाहर में एक बिंदु P है और यहां से जो है दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। ऐसा एक स्पर्श रेखा है PA और एक स्पर्श रेखा है PB। ठीक है, तो ऐसे करके आएगा। अब कहता है कि ये दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये दोनों स्पर्श रेखा कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। देखिए ना, ये दोनों स्पर्श रेखा यहीं पर झुका हुआ है तो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? पूछता है कोण POA का मान कितना होगा? POA का मान कितना होगा, यानी यहां से इसको बांट देना है ना, तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो POA का मान क्या होगा? इसका मान। ठीक है, तो क्या करते हैं एकदम इत्मीनान से देखिएगा। यहां पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना है। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो चतुर्भुज से निकाल लीजिए या फिर त्रिभुज से निकाल लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 डिग्री है। यहाँ पूरा जब 80 डिग्री है तो ऊपर में 40 डिग्री होगा, नीचे में 40 डिग्री होगा। नहीं, ऊपर वाला कोण 40 डिग्री या नीचे वाला भी 40 डिग्री। जैसा कि अभी आपको जस्ट बता दिए हैं कि जब यहां से रेखा खींचेंगे तो दो बराबर भाग में बट जाएगा। तो पूरा कोण 80 डिग्री था तो 40-40 बट गया, तो ऊपर में 40 यहाँ 90, तो 90-40 कितना हो गया? 90 प्लस 40, तो 90-40 हो गया 130 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, जिसमें 130 डिग्री का कोण बन गया। तो ये कोण कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का नहीं होगा। ये कोण कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। जब ये 50 डिग्री का होगा तो ये हो 50 डिग्री का होगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर होता है। यदि पूरा के बारे में कहा जाए तो 100 डिग्री का होगा, आधा के बारे में कहा जाए तो 50 डिग्री का होगा, इसके बारे में कहा जाए तो ये 50 डिग्री का होगा। यहां पूछेगा तो 40 डिग्री का होगा, यहां पूछेगा तो 40 डिग्री का होगा। ठीक है, हाँ चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए और जो अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए और जो अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपका क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है?
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसा कि कल आपको बताया गया है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी PA बराबर PB, PA बराबर PB। समझ लीजिए ठीक तरीके से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों के दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा। दोनों के दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा। तो PA बराबर PB कह सकते हैं आप कि यहां पर जो रिलेशन आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्पर्श रेखा के बीच क्या संबंध होगा, तो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसलिए ये दोनों के दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, समान होगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यही सवाल, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कै गो खींच सकते हैं, तो एगो आएगो, दूगो, दुइगो स्पर्श रेखा ना। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, और यदि बिंदु वृत्त पर स्थित हो तो एक स्पर्श रेखा, एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा, दो गो बिंदु रहेगा दो स्पर्श रेखा, तीन गो बिंदु रहेगा तीन गो स्पर्श रेखा, और यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है, अंदर वाले बिंदु से प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल वाला कंसेप्ट भी यही था कि यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो दूगो स्पर्श रेखा, समांतर रूप से पूछेगा तैयो दूगो स्पर्श रेखा, यदि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो दूगो स्पर्श रेखा, यदि बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है तो जैगो बिंदु स्थित है तैगो स्पर्श रेखा, एक बिंदु से कहेगा तो एक स्पर्श रेखा, दो बिंदु से कहेगा तो दो स्पर्श रेखा, तीन बिंदु से कहेगा तो तीन स्पर्श रेखा, जितने बिंदु से कहा जाए उतनी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखते चलिए सवाल को, एक एक करके सभी सवाल को देखते चलिए, एक एक करके सभी सवाल को देखते चलिए और कॉन्सेप्ट लेते चलिए। कहता है आपका अगला सवाल, कहता है कि नीचे दी गई आकृति में जो है, आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त के M तथा N बिंदुओं पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PON बराबर 60 डिग्री, PON बराबर 60 डिग्री तो OPM का मान कितना है, OPM का मान कितना है। देख लीजिएगा, आकृति देखकर सीधा आंसर बना लीजिए, ज्यादा खींच-खाच करने की जरूरत नहीं है, और आकृति को देखिए और आंसर बना लीजिए। यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से देखिए वृत्त की त्रिज्या खींची गई है, ठीक ना। ये कौन कौन सा त्रिज्या है, तो यहाँ है आपका M और यहाँ है आपका N, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है P और यहाँ पर है O। चलिए देखिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं और इसका मान 60 डिग्री दिया गया है। पहले तो ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, इसका मान 60 डिग्री दिया गया है ना, और नीचे वाला भी आपको 60 डिग्री दिया गया है। सवाल क्या पूछता है, पूछता है आपको OPM का मान। देखिए OPM का मान कितना होगा, यानी ये वाला कोण का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री या 60 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 150 डिग्री, 150 डिग्री का कोण बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें 150 डिग्री का कोण यहाँ बन गया, तो बच गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, तो नीचे भी 30 डिग्री का कोण ही बनेगा। इसके बारे में कहा जाए तैयो 30 डिग्री, इसके बारे में पूछा जाए तैयो 30 डिग्री। यदि पूरे कोण के बारे में पूछा जाए तो 30 दूना 60 डिग्री का कोण बनेगा। पूरे कोण के बारे में पूछा जाए तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको भी, 60 डिग्री का कोण बनेगा। फिगर देखकर सीधे सीधे आंसर बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए, फिगर देख देख कर सीधे सीधे आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको अगला आपके सामने दिख रहा होगा, उसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन अगला आपके सामने दिख रहा होगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर दो वृत्त दिया गया है, इसको बोलते हैं संरेख वृत्त। क्या बोलते हैं इसको, संरेख वृत्त। जब एक ही केंद्र से एक से ज्यादा वृत्त खींचा जाए,
ठीक है। जब एक ही केंद्र से एक से ज्यादा वृत्त खींचा जाए तो उसे संरेख वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संरेख वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपका क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहा है कि यहां पर जो ये मान दिया गया है, देखिएगा यहां पर ये वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये जो आपको दिख रहा है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना। और यहां से जब इसको मिलाते हैं तो ये बड़का वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन छोटका वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है ना। ये जो रेखा खींचे बड़का वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन छोटका वृत्त को यहां पर छू दिया तो ये छोटका वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी और बीच में है आपका पी। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछता है दिए गए चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये है आपका 3 सेंटीमीटर, अब बड़का त्रिज्या है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। यहां पर लंब होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए क्या कहता है? 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है और जो अंतः वृत्त की स्पर्श करती है ए बी जीवा की लंबाई निकालना है, यानी पूरे जीवा की लंबाई निकालना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इधर एक त्रिज्या बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है ना। तो यदि आप इधर से निकालते हैं इसकी लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से, तो जितना आएगा उतना ही इधर आएगा, यानी दोनों के दोनों सेम सेम होगा ना। तो इस कंडीशन में दोनों सेम सेम होता है। चलिए पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? आधार है। इसको आप ओ मान लीजिए तो क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एपी स्क्वायर, एपी का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा आपका एपी का स्क्वायर। ये हो गया 25 में से 9 घट गया 16 बराबर हो गया आपका एपी का स्क्वायर। देख लीजिएगा 16 का वर्गमूल कितना होगा? 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो एपी का मान हो गया आपका 4। देखिए जब ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि यहां भी 5 है कर्ण और लंब है 3, तो 5 कर्ण लंब 3 का आधार कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे पूछता है कि पूरी रेखा की लंबाई कितनी है, तो 4 और 4 8, यानी AB की लंबाई कितना है आपका? 8 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, AB की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको नोट आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।